स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हम किसी भी अर्थव्यवस्था को क्लोज्ड इकोनॉमी या ओपन इकोनॉमी की तरह बांट सकते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? जो भी अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी किसी और देश के साथ कोई भी आर्थिक रिश्ता नहीं रख रही है, यानी व्यापार नहीं कर रही है। ओपन इकोनॉमी क्या होता है? जब कोई अर्थव्यवस्था दूसरी इकोनॉमीज, दूसरे देशों के साथ व्यापार करे, ट्रेड करे। तो भारत एक ओपन इकोनॉमी है, हम दूसरे देशों के साथ ट्रेड करते हैं। और जब आप ट्रेड करते हो तो उसमें आप आयात भी करते हो, निर्यात भी करते हो, यानी एक्सपोर्ट भी करते हो, यानी अपना सामान दूसरे को बेचते हो, और इंपोर्ट भी करते हो, दूसरे से सामान खरीदते हो। जब आपका एक्सपोर्ट आपके इंपोर्ट से ज्यादा होता है तो हम क्या बोलते हैं? उस देश का ट्रेड सरप्लस है, यानी व्यापार में मुनाफा है। जब कोई देश का ट्रेड में इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा होता है तो हम क्या कहते हैं? ट्रेड डेफिसिट है, यानी व्यापार घाटा है। और जब किसी देश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के इक्वल होता है तो हम बोलते हैं ट्रेड बैलेंस्ड है, यानी कोई नुकसान या फायदा नहीं है। तो अभी खबर आई है कि भारत का जो डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट है, वो बढ़ गया है, 28.68 बिलियन डॉलर हो गया है अगस्त में, और इंपोर्ट 37% बढ़ गए। यानी भारत का जो व्यापार घाटा है, ट्रेड डेफिसिट है, वो अगस्त में इतना हो गया है, और हमारे जो इंपोर्ट हैं, आयात हैं, उसमें 37% से बढ़ोतरी आई है। और क्या बोला गया है? इंडियन ट्रेड डेफिसिट वाइडेन टू 28.68 बिलियन डॉलर इन एज पर गवर्नमेंट डेटा। सरकारी डेटा है, कोई प्राइवेट डेटा नहीं है, सरकार ने एक्सेप्ट किया ये चीज। तो ये थोड़ा हमारे लिए सोचने वाली बात है। आगे अगर हम बढ़े तो इंपोर्ट 37% बढ़ गए हैं, लेकिन एक्सपोर्ट हमारे फ्लैट रहे हैं, यानी पिछले महीने के मुकाबले एक्सपोर्ट में कोई बढ़ोतरी नहीं, लगभग उतना ही एक्सपोर्ट हमारा है। तो हमारा खर्चा बढ़ रहा है लेकिन हमारी कमाई कम हो रही है, तो हमारा घाटा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अगर मेरी कमाई 100 रुपए थी, मेरी कमाई आज भी 100 रुपए है, कल मेरा खर्चा 100 रुपए था, लेकिन आज मेरा खर्चा 150 रुपए हो गया, तो मेरा 50 रुपए घाटा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? वही चीजें दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है? तो आज हम जो ये ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है, इसके बारे में बात करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक, और आज हम ट्रेड डेफिसिट जो बढ़ा है उसके बारे में बात करेंगे। यहां अगर हम देखें, विद दैट कंट्रीज ट्रेड डेफिसिट has more than doubled compared to 11.7 billion dollar in August last year। यानी अगर हम पिछले अगस्त से कंपैरिजन कर चलें तो पिछले अगस्त में हमारा क्या था? 11.7 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा, यानी ट्रेड डेफिसिट था, और अभी कितना हो गया है? 28.68। अगस्त पिछले साल, अगस्त इस साल, तो मोर देन डबल हो चुका है। और साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री का यह कहना है कि हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं, ये घाटा तो बढ़ रहा है, लेकिन हमारे एक्सपोर्ट्स 450 बिलियन डॉलर के होंगे इस साल। इसके बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, फाउंडेशन बैच 5 लॉन्च कर दिया है स्टडी IQ ने। आखिरी इवनिंग बैच होगा ये हमारे क्लासेस का, शाम को 6 बजे इसमें क्लास होगी। फाउंडेशन बैच 5 है ये। इसमें आपको कई चीजें मिलेंगी, जैसे आप कॉलेज में जाते थे, स्कूल में जाते थे, टीचर सामने आपके खड़ा होता था, पढ़ाता था, उसी तरीके इसमें लाइव क्लास होगी। आप अपने डाउट्स लाइव क्लास में पूछ सकते हो। साथ ही साथ आपको इसमें प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है। क्यों? देखो भैया, प्रीलिम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एग्जाम का, पहला हर्डल होता है इस एग्जाम का, जिसमें लाखों लोग पेपर लिखते हैं और सिर्फ 12 से 14 हजार लोग मेंस लिखते हैं। तो ये क्वालिफाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सवाल 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 सवाल। जितना आप सवाल करोगे उतना ही बेहतर है। तो इसको आपको हेल्प करने के लिए इसमें आपको टेस्ट सीरीज इसका पार्ट होगी। आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस पढ़ाया जाएगा, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, और साथ में बहुत और चीजें दी जाएंगी। इसमें एनरोल करने के लिए अभी इसका कोर्स का प्राइस है 24,499 रुपए। आप इसमें पार्ट एडमिशन ले सकते हैं। आप इसमें 18,999 में। कुछ नहीं करना है आपको, हमारे वेबसाइट पर जाना है और
वहां बाय जब नाउ करोगे तो वहां एक केपी लाइव कोड डालना है, तो 24,499 से 19,000 लगभग 18,999 का हो जाएगा। शाम का बैच है, आखिरी बैच है 2023 के लिए, सो देर मत करिए। अब आ जाते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। हम ट्रेड डेफिसिट की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या जो हम व्यापार करते हैं दुनिया के साथ, क्या वो सिर्फ गुड्स का होता है? ऐसा तो नहीं है। गुड्स भी होता है, सर्विस भी होता है, लोग बाहर से काम करते हैं, वो लोग भारत में पैसा भेजते हैं, सारी चीजें भी तो भारत का इंटरनेशनल ट्रेड का हिस्सा होती हैं। तो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाता घाटा अकर्स व्हेन कंट्रीज इंपोर्ट एक्सीड्स एक्सपोर्ट। कौन से इंपोर्ट? सिर्फ गुड्स में नहीं, सर्विसेज में भी। तो यहां हम जब इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो यहां हम गुड्स और सर्विसेज दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। और करंट अकाउंट डेफिसिट कैलकुलेट कैसे होता है? ट्रेड डेफिसिट यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स में और सर्विसेज में, नेट इनकम और नेट ट्रांसफर। नेट इनकम क्या होता है? नेट इनकम होता है इनकम अर्न्ड बाय एमएनसीज फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। जो भी मल्टीनेशनल कंपनी है वो भारत से जो पैसा कमा रही है वो होता है नेट इनकम। और नेट ट्रांसफर क्या होता है? जो भारतीय लोग बाहर काम कर रहे हैं वो रेमिटेंस भेजते हैं, वो गिफ्ट भेजते हैं और डोनेशन भेजते हैं। तो जो भारतीय लोग बाहर काम कर रहे हैं वो चीजें भारत बेच रहे हैं, और जो विदेशी लोग भारत में काम कर रहे हैं वो पैसा बाहर भेज रहे हैं, उनको हटाकर बोलते हैं तो क्या आता है? नेट ट्रांसफर। तो ट्रेड डेफिसिट इंपोर्ट एक्सपोर्ट, नेट इनकम एमएनसी वाला, नेट ट्रांसफर भारतीय लोग जो बाहर से पैसा भेज रहे हैं, ये होता है करंट अकाउंट डेफिसिट। अब आगे अगर हम बढ़ें, इन अगस्त 2022 द कंट्रीज इंपोर्ट्स क्लाइम बाय 37%, 37% बढ़ गए। कहां? $61.68 बिलियन के इंपोर्ट्स हो गए, और एक्सपोर्ट्स कहां थे हमारे? फ्लैट $33 बिलियन पे। अंतर देख रहे हो आप? हमारी कमाई ये है, हमारा खर्चा ये है। यानी इंपोर्ट तो हमारी कमाई, उससे पैसा आ रहा है हमारे पास। एक्सपोर्ट हमारी कमाई है, $33 बिलियन आ रहा है, और इंपोर्ट्स क्या है? 66.68, लगभग 2 गुना है कि नहीं है? तो हमारी कमाई 33 है, खर्चा 61 है, तो ये घाटा दिख रहा है हमको। आगे बढ़े, अगर हम सेक्टर वाइज बात करें अगस्त 2022 में, तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट हमारा कहां बढ़ा? 86.44% बढ़ा हमारा ऑयल में, क्योंकि 85% हमारा जो तेल की खपत है वो हम दूसरे देशों से मंगाकर पूरी करते हैं। तो ऑयल इंपोर्ट्स में 86.44% की वृद्धि आई, $17.6 बिलियन की। और गोल्ड इंपोर्ट्स लेकिन उसी जगह हमारे कम हो गए, $47.54 बिलियन परसेंट से 33.51 बिलियन तक। मतलब क्या है इसका? देखो, हमारे यहाँ सोने की भी बहुत खपत होती है। भारत में सोने की एक महत्व है, हर आदमी सोने को इस्तेमाल करता है, पहनते भी हैं, जूली की तरह भी इस्तेमाल होता है और इन्वेस्टमेंट की तरह भी इस्तेमाल होता है, और भारतीयों को सोना बहुत पसंद है। लेकिन अगस्त के महीने में उसमें सोने में जो इंपोर्ट आता है, क्योंकि हमारे यहाँ इतना सोना तो नहीं, हम सोना भी बाहर से मंगाते हैं, लगभग 50% का इसमें डिप आया है। लेकिन ऑयल इंपोर्ट्स 86% बढ़ गए। बिटवीन अप्रैल अगस्त दिस ईयर द कंट्री एक्सपोर्ट्स स्टूड एट $192.59 बिलियन, रजिस्टरिंग अ ग्रोथ ऑफ 17.12। इस क्वार्टर की बात करें, अप्रैल टू अगस्त के बीच में 4 महीने में इंपोर्ट्स केम at $317.81 billion, skyrocketing by 45.64%। तो हमारे इंपोर्ट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा है लेकिन उतनी तेजी से नहीं। एक्सपोर्ट बढ़ रहा है 17%, इंपोर्ट बढ़ रहा है 46% से। और ऐसा क्यों है? इसका एक रीजन है। इसका रीजन क्या है? हम अपना तेल की जो आपूर्ति है वो दूसरे देशों से करते हैं, तेल का दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ गया है तो उसको ज्यादा पैसा हमें देना पड़ रहा है। तो ये जो बढ़ रहा है इसका मेजर कंपोनेंट क्या है? इसका मेजर कंपोनेंट है ऑयल इंपोर्ट्स, यानी तेल का आयात जो कर रहे हैं उसकी वजह से, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में उसका दाम बढ़ गया है तो इस वजह से हमारा इंपोर्ट भी बढ़ा दिख रहा है। इसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। आगे जाएं, देयर बाय फर्स्ट 5 months ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023 इंडियन ट्रेड डेफिसिट वाइडेंड बाय $125 बिलियन, $125.22 बिलियन का घाटा है हमें।
अगर पिछले साल इसी पीरियड को देखें तो हमारा 53.78 बिलियन था, यानी इसके आधा से भी कम। इंपोर्ट कितना है? इतना। एक्सपोर्ट कितना? इतना। माइनस कर दो, कितना आता है? 125.22। पिछले साल कितना था अगस्त में? इतना। तो 2 गुना से ज्यादा हो चुका है हमारा घाटा। और उसका मुख्य कारण जैसा मैंने आपको बताया है, क्योंकि कच्चे तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ गए हैं, तो उस वजह से हमें ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तो यह जानकारी आप तक मुझे पहुंचानी थी। यूपीएससी फाउंडेशन बैच 5, एक बार फिर से बता देता हूं, ये कोड का इस्तेमाल करना है आपको और इतने में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। आखिरी इवनिंग बैच है, कई चीजें आपको इसमें मिल रही है, उसका आप इस्तेमाल करके अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को और सही तरीके से कर सकते हैं। 14 सितंबर से चालू है, शाम को 6 बजे से इसकी क्लासेस होंगी। आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे आपको इस सेशन की पीडीएफ भी मिल जाएगी। इसको ज्वाइन करिए, आपके जो सवाल है मुझ तक पहुंचाइए। यह सेशन यहीं तक था। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।